तो सभी विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद। तो आज हम समझेंगे भिन्न का जोड़। क्या समझेंगे? भिन्न का जोड़ सीखेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा क्या रहेगा? भिन्न का जोड़। भिन्न भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ समझेंगे। ठीक है, तो भिन्न का जोड़ समझने के लिए सबसे पहले आपको लौसा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? लौसा। ठीक है, अगर आपको लौसा आता है तो आप भिन्न का जोड़ आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए 6/5 क्या है? 6/5 प्लस 4/5 क्या है? 4/5। एक और एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं 8/3 प्लस 4/2। ठीक है, ये दोनों में अंतर क्या है, दोनों कैसे बनाएंगे, इसके बनाने का आसान तरीका क्या है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए वो ऊपर वालों को हम क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। नीचे वालों को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ये तो सबको पता है, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। ठीक है, इसको भी अंश बोलेंगे, इसको भी हर बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, भिन्न का जोड़ बनाते हैं तो इसमें हरों का लौसा लिया जाता है। ये हरों यानी 6/5 है ना, इसका हर, और 4/5 का यानी इसका हर, दोनों का क्या किया जाता है? लौसा निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? लौसा। लौसा निकालते हैं। तो जब 5 और 5 का जब हम लौसा निकालेंगे तो 5 5 यानी 5 से ही कटेगा ना, तो 5 के पहाड़ा में 5 कितना बार में आता है? एक बार में आता है। 5 के पहाड़ा में 5 कितना बार में आता है? एक बार में। यानी इसका लौसा कितना आ गया आपका? 5 आ गया। इसका लौसा कितना आ गया जी? 5 आ गया। 5 आया कि नहीं आया? आ गया। ठीक, तो इसका लौसा क्या होगा आपका? 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5। यहाँ बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ भी एक और तरीका है आपका लौसा निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे अगर दोनों हर समान होता है, ये यानी यहाँ भी 6/5 है, यहाँ भी 4/5 है, यानी दोनों हर क्या है? 5 5 है, समान है, तो इसका लौसा क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ समझेंगे, यहाँ 8/3 है यानी इसका हर क्या है? 3 है, और 4/2 है यानी इसका हर क्या है? 2 है। तो यहाँ पे समान नहीं है, यानी सेम नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसका लौसा आपका क्या हो जाएगा? 3 नहीं होगा। इसका लौसा हम निकालेंगे। क्या करेंगे? 3 और 2 का लौसा निकालेंगे। ठीक है, तो जिसका हर समान होता है, एक जैसा होता है, उसका लौसा भी क्या हो जाता है? उतना ही होता है। ठीक है, उसका लौसा उतना ही हो जाता है। ठीक, अब देखिए अगर हम 5 से 5 में भाग देंगे, ये 5 से 5 में भाग देंगे, किस में देंगे? 5 में। तो अगर 5 से 5 में हम भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा बाबू? एक बार में। 5 का ने 5 कटा कि नहीं कटा? कट गया। अब जो आपका एक भागफल आया है ना, जो है एक आया है, इस एक से हम भाग देंगे ऊपर वाले 6 में। किस में देंगे? यानी एक से भाग देंगे अंश में, 6 में गुणा, सॉरी, अब जो एक आया है ये एक से हम गुना करेंगे 6 में, यानी जो अंश है ना 6, इस 6 में हम क्या कर देंगे? गुना। तो एक से गुना करेंगे 6 में तो आपका 6 आएगा। अब प्लस है तो प्लस हो गया। अब ये 5 है, 5 से भाग देंगे इस 5 में तो फिर से एक ही बार में कटेगा ना। अब एक जो आएगा, एक से गुना करेंगे 4 में तो आपका क्या हो जाएगा? 4 उतर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ हम क्या कर देंगे? 6 और 4 हम क्या कर देंगे? आपस में जोड़ देंगे, तो 6 4 कितना होता है? 10 हो गया। और नीचे क्या है आपका? 5। अब ये कटने वाला है, हाँ तो कटने वाला है। 5 के पहाड़ा में 5 भी आता है और 10 भी आता है, तो कितने बार में आता है? 2 बार में। तो यहाँ कटेंगे 5 के 5, 5 दूना 10। तो ये जो आपका क्या जाएगा आंसर इसका? 1 2/1 क्या जाएगा? 2/1। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। अब इसको देखिए, अब यहाँ पे 8/3 है प्लस 4/2 है। क्या है? 4/2। तो अगर इसका हम लसन निकालेंगे, 3 और 2 का जब लसन निकालेंगे, सबसे पहले आपको 3 और 2 का लसन निकालना है, तभी भिन्न का जोड़ बनेगा। ठीक है, तो आपको लसा आना चाहिए। तो सबसे पहले हम 2 से काटते हैं। क्या करते हैं? 2 से। तो 2 से कटने वाला है 2। ठीक, 2 के पहाड़ा में 3 आता है? नहीं आता है, तो इसको हम जैसे है वैसे उतार देंगे। 2 के पहाड़ा में 2 आता है? हाँ तो आता है। कितना बार में? तो एक बार में। ठीक, अब यहाँ देखिए, अब 2 के पहाड़ा में 3 आता नहीं है, अब 3 के पहाड़ा में आता है तो 3 से काटेंगे। 3 के पहाड़ा में 3 कितना बार में? एक बार में। फिर ये कट गया तो एक उतार देंगे, और 2 और 3 का क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो 2 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, क्या आ जाएगा? 6 आएगा। यानी इसका लौसा कितना आ गया? 6 आ गया। अब बराबर चिन्ह लगाते चलेंगे। ठीक है, अब 3 से भाग देंगे हम 6 में। किस में भाग देंगे? 6 में। तो 3 से यहाँ भाग दीजिए, 3 से भाग देंगे 6 में, तो 3 के पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है? 2 बार में आता है। तो 3 दूना क्या होता है? 6। तो 6 6 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी आपका जो 2 आया है, जो भागफल 2 आया है, इस भागफल से ऊपर वाले 8 में गुना कर देंगे। तो जब 2 से 8 में गुना करेंगे तो 2 8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस। अब भाई 6 से भाग देंगे, सॉरी, अब 2 से भाग देंगे 6 में। अभी 2 से भाग किस में देंगे? 6 में। अब यहाँ भाग कर लेते हैं, 2 से भाग देते हैं 6 में, तो 2 के पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है? तो 3 बार में आता है। तो 6 6 क्या हो जाएगा? कट जाएगा।
आ गया ना। यहाँ जो आपका 3 आ गया, अभी 3 से हम गुना कर देंगे ऊपर वाले 4 में, इसमें ये जो 3 से गुना किस में करेंगे, ऊपर वाले 4 में कर देंगे। ठीक है, तो 3 का पारा 4 में पढ़ेंगे तो क्या होता है, 3 चौको 12 होता है। कितना होता है, 12। अब यहाँ 16 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा, 18। और नीचे क्या है, 6। अब 6 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 6 से भी कट जाएगा। 6 के पारा में 18 आता है 3 बार में, तो 6 कने 6, 6 3 18, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 3/1। कितना आ गया, 3/1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम कुछ यहाँ पे आपको वर्क दे देते हैं, होमवर्क में देते हैं, आप उसको कॉपी पे अपने आप से प्रैक्टिस करके बनाइएगा। ठीक है, तो ये होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क देखिए, जैसे 6/5 प्लस 8/5 ये पहला है। फिर दूसरा 6/9 प्लस 8/9। फिर यहाँ तीसरा कर देते हैं 6/5 और प्लस 3/2। और फिर चौथा है 8/3 प्लस 7/4। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हम आपको क्या करते हैं, होमवर्क में देते हैं। आप इसको अपने कॉपी पे अपने मन से प्रैक्टिस करके बनाइएगा, समझ के। ठीक है, पहले क्या कीजिएगा, ये दोनों का लसन निकालिएगा, लसन निकाल करके भाग करके उसके बाद जितना आएगा उससे गुना करके आप बना लीजिएगा। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आ गया ना भिन्न का जोड़, सबको समझ में आ गया है। अगर आपको कोई दिक्कत होगी या कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा होगा या वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला हम भिन्न के घटाव, यानी अगले वीडियो में हम भिन्न के घटाव के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, अच्छे से। तो चलिए, सभी विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।